तो नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप लोग को हमने वीडियो में बताया था कि 11 फरवरी 11 बजे सभी लोगों को आर्य समाज मंदिर पर पहुंचना है और 6 लेन के मांग को ज़ोरों से उठाना है। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज 11 तारीख है और 11 बजे आर्य समाज मंदिर के पास अच्छे खासे लोगों की भीड़ दिखाई दी और सभी लोग विभिन्न प्रकार के उपकरण लेकर पहुंचे हुए थे, जैसे थाली, चम्मच और शंख, घंटी। इन सभी उपकरणों से अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा था, ताकि मुगल सराय में 6 लेन का निर्माण हो और जाम की समस्या को जड़ से ख़त्म किया जाए। आप देख भी पा रहे होंगे कि मुगल सराय स्टेशन पे कितनी ज़्यादा संख्या में भीड़ आ रही है, जिसके कारण जिसमें एम्बुलेंस भी काफ़ी मिनट तक फंसा रह रहा है। कई घंटे बसें फंसी रह रही हैं, जिसमें सभी को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग यहाँ के निवासी हैं, यह हम लोग का दायित्व है कि यहाँ पर रोड का चौड़ीकरण हो और हमारा मुगल सराय प्रगति के रास्ते पर आए। हम लोग के बगल में वाराणसी है। वाराणसी इतना विकसित हो गया, इतना विकासशील हो गया, वहाँ पे कितना टूरिस्ट लोग आते हैं। और हमारा मुगल सराय है जो कि पड़ाव से सुभाष पार्क तक 6 लाइन बन रहा है, परंतु सुभाष पार्क के बाद ये लोग 4 लाइन कर रहे हैं। आपको पता है कि अगर कोई भी रास्ता पीछे से चौड़ा हो और आगे आके सकरा हो जाए तो वहाँ पे जाम की समस्या अत्यधिक होती है। चलिए हम लोग आप लोग को लेके चलते हैं आर्य समाज मंदिर पे। हमारे भैया हैं जो हेलो मित्रा नाम से फेसबुक पे उनकी आईडी है, वो इससे रिलेटेड 6 लेन से रिलेटेड वीडियो को बनाते हैं। उन्हीं के माध्यम से यह वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग इनको ज़रूर फॉलो करिएगा। यह आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। तो 6 लेन की मांग कर रहे हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि उनका जो प्रदर्शन है वो एक सत्याग्रह के माध्यम से एक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखना चाहते हैं और एक यूनिक तरीके से, एक अनोखे तरीके से अपनी मांग को रखना चाहते हैं। क्योंकि 20 से 22 दिन से वो अपनी बात को रखने के लिए यहाँ पर सत्याग्रह पर बैठे हुए, यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको लगा कि शायद शासन और प्रशासन उनकी बात को नहीं सुन रहा है। और यही कारण है कि उन्होंने ये कदम उठाया कि अब वो कुछ अलग तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से, अलग तरीके से वो अपनी बात को रखेंगे। और उन्होंने आह्वान किया कि जिसके पास जो भी वाद्य यंत्र है, किसी के पास घंटी हो सकता है, किसी के पास चम्मच हो सकता है, थाली हो सकता है या शंख हो सकता है, वो लेके यहाँ पर पहुंचे और वो सारी चीजें लेके वहां पर एक ध्वनि के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास किया जा रहा है। और उनका ऐसा कहना है कि सिर्फ 11 मिनट तक ये प्रदर्शन चलेगा, इसमें किसी भी तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी और सिर्फ उनका एक तरीका है, एक माध्यम है शासन और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाने का। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जो 11 मिनट का समय दिया गया है, क्या उस समय के दौरान जो है ये अपना प्रदर्शन करने में कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि बार बार 163 का हवाला दिया जा रहा है, 163 की बात की जा रही है। उसका मतलब ये है कि भीड़ को देखते हुए या त्योहार को देखते हुए, अभी जो कुंभ है उसके मद्देनजर भीड़ के माध्यम से कोई ऐसी अफरा तफरी न मचे, कोई ऐसी आम लोगों के लिए कोई ऐसी असुविधा पैदा न हो जाए, उसी के मद्देनजर प्रशासन भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, मुस्तैद है। कल रात को जो मीटिंग हुई, देर रात प्रशासन के और ये जो आंदोलनकारी हैं, जो धरना करने वाले लोग हैं, इनके बीच में एक बैठक हुई और जिसमें प्रशासन की तरफ से इनको ये समझाने की कोशिश की गई, ये मनाने की कोशिश की गई कि आप 163 के अंतर्गत आप 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने भी अपनी बात रखी कि सर अगर ऐसा लगता है कि हमसे कोई त्रुटि हो सकती है या हमसे कोई अगर शोर शराबा हो सकता है तो हम थाने में ही आ जाएंगे, थाने में ही आप हमको घेर लीजिएगा चारों तरफ से और हम जो अपने प्रदर्शन के माध्यम से, शंखनाद के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात को रखेंगे, क्योंकि थाने में तो उसकी कोई दुर्व्यवस्था नहीं हो सकती है।
तो ले देखिए कल का की जो मीटिंग थी, कल की जो बात थी वो पूरी तरह से संतोषजनक थी और दोनों ही पक्ष इस बात पे सहमत थे कि नगर में किसी भी तरह की अशांति नहीं फैलनी चाहिए, किसी तरह की दुर्व्यवस्था नहीं फैलनी चाहिए। लेकिन ये अपने काम कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के ऊपर खड़े हैं और जो प्रशासन है वो अपनी तरफ से मुस्तैद है ताकि किसी भी तरह से यहाँ पर कोई अफरा तफरी ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो पूरा मामला जो है अभी एकदम करीब पहुँच रहा है, क्योंकि जो 11 बजे 11 तारीख को 11 मिनट के लिए जो समय दिया गया था, अब वो समय काफ़ी करीब है। आज 11 तारीख है, 11 बज चुके हैं और इसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि पीछे थाली पीटी जा रही है। काफ़ी रोचक तरीके से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरा ये काफ़ी संख्या है यहाँ पर। आप देखिए एक अच्छी खासी संख्या है और जैसा कि उन्होंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि इसके माध्यम से, ये थाली पीटने के माध्यम से, शंखनाद के माध्यम से ये अपनी बात को शासन और प्रशासन तक रखेंगे। और अभी तक कहीं कोई समस्या नहीं है, प्रशासन सामने खड़ी है, अच्छे खासी संख्या में खड़ी है, यहाँ पर अपने वादे के मुताबिक ये खड़े हैं और अपने तरीके से ये अपनी मांग शासन और प्रशासन के सामने रख रहे हैं। अभी आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं कि आगे कुछ क्या प्रोग्रेस होता है और आप हेलो मित्र के साथ अब हर एक अपडेट की जानकारी ले सकते हैं। तो हमारे साथ अभी इस प्लेटफॉर्म से आप बने रहिए, लाइव वीडियो के माध्यम से आपको हर एक जानकारी मिलती रहेगी। आप देख सकते हैं कि अभी दूसरी तरफ जो है पुलिस बल मुस्तैद है और काफ़ी संख्या में है और पूरी तैयारी है कि अगर किसी भी तरह की कोई अनहोनी होती है, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उससे निपटा जाएगा। और बाकी जो ट्रैफिक है वो एकदम सामान्य है। यहाँ इस प्रदर्शन का हिस्सा है। आप यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं? देखिए, हम लोग ये चाहते हैं ना कि ये जो मेन केंद्र है जाम का, मुगल सराही है और सारा जगह चौड़ा करके हम क्या करेंगे, जो यहाँ चौड़ा ही नहीं होगा रोड, जाम तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, अभी भी कुछ होगा नहीं। ये जो हो रहा है, बन रहा है, कम से कम बन रहा है, बहुत कम से कम बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ तक बना है गुरुद्वारा के पहले तक, वो आगे तक जाए, यही चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो आम नागरिक हैं, जो आम शहरी हैं, यहाँ पर आके अपनी बात को रख रहे हैं कि वो यहाँ पर इसलिए पहुँचे हुए हैं क्योंकि उनको भी सड़क चौड़ी चाहिए और जहाँ पे मेन जाम की समस्या होती है, क्राउड की समस्या होती है, वहाँ पे सड़क चौड़ा होना चाहिए ताकि एक चौड़ीकरण का एक जो सकारात्मक पक्ष होता है, जिससे यहाँ पे लोग एम्बुलेंस में ना फंसे, बच्चे ना फंसे गर्मी के मौसम में, उसी को देखते हुए चौड़ीकरण हो रहा है। तो वो असल उद्देश्य उसका पूरा हो और वो असल उद्देश्य तभी पूरा होगा जब यहाँ पे कम से कम 6 लेन बनेगा। अभी तक अच्छी बात है कि जितने भी लोग हैं वो बहुत ही एक अनुशासित तरीके से वो अपनी बात को रख रहे हैं और अच्छी बात है कि किसी भी तरह की कोई अनहोनी की कोई आशंका नहीं समझ में आ रही है, क्योंकि जैसा कि इनके द्वारा प्रॉमिस किया गया था, कहा गया था कि एक खास तरीके से, एक अनुशासित तरीके से ये अपनी बात को रखेंगे और वैसी ही चीज़ें चल रही हैं। और उम्मीद है, मैं तो यही चाहूँगा कि अपना नगर जो है वो बहुत शांत है, बहुत सभ्य है और यहाँ पे किसी भी तरह की कोई अनहोनी, कोई अशांति ना हो। और हालांकि अभी जो 11 फरवरी को 11 बजे का समय दिया गया था, अब वो समय करीब आ चुका है
एक तरफ प्रदर्शनकारी और ये दूसरी तरफ आपको पुलिस प्रशासन के जवान आपको दिख जाएंगे। अच्छी बात है कि एक सभ्य तरीके से अपना प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब जो समय निर्धारित किया गया था कि 11 फरवरी को 11 बजे ये शंखनाद के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। और अब ये वही दौर चल रहा है, वही समय चल रहा है। और इस प्रदर्शन को आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आपको मैं आसपास का एरिया दिखाता हूँ। कहीं किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, ट्रैफिक एज यूजुअल चल रहा है, कहीं पे कोई ट्रैफिक में बाधा नहीं है। ये जो आम रास्ता है जो रविनगर या 40 फीट के अंदर आता है वो भी एकदम सामान्य है। प्रदर्शनकारी जो है वो आर्य समाज मंदिर पे जैसा कि पहले प्रदर्शन करते थे वैसा वो कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, मैं जानना चाहूँगा इस प्रदर्शन के ऊपर क्या कहना है आपका? अभी आपके पीछे प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहना है आपका और किसको आप ये बात कहना चाहते हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक हम अपनी आवाज एक शंखनाद और एक जन उद्घोष से पहुंचाना चाहते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज पुण्य तिथि है। और इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम इस नगर के लोग ये कह रहे हैं कि क्या सारे लोग यहाँ के जाम से, यहाँ के व्यवस्था की अनियमितता से, यहाँ पे जो गड़बड़ी हो रही है, सड़क निर्माण का सकरीकरण हो रहा है, काम कहा जा रहा है चौड़ीकरण और काम हो रहा है सकरीकरण, इससे अगर कुछ नुकसान होता है तो कितना दुख है। अंत्योदय अंतिम आदमी तक अपनी योजना को पहुंचाने का नारा देने वाले अपने विशेष नेतृत्व के पुण्यतिथि पर आज यहाँ हम सब घंटी और बना करके ये बात कह रहे हैं कि सामने बना हुआ है पीडब्ल्यूडी का कार्यालय जो अवैध स्थान पर बना हुआ है। सड़कें जो थी चौड़ीकरण की श्रेणी में थी वो पहले से भी कम करके 46 फुट से भी नीचे ला दी गई। इन सब को लेकर के इस शंखनाद से उद्घोष कर रहे हैं। हम सब एक बार पुनः कह रहे हैं, देखिए हम सब के लिए तमाम प्रकार के मतलब अपने प्रशासन और तंत्र को लगाया गया है, लेकिन दुख का विषय है कि जहां पर पीडब्ल्यूडी का कार्यालय अवैध स्थान पर है, अतिक्रमण पर है, उसके सामने न तो शासन प्रशासन कोई व्यवस्था की है कि इन सत्याग्रहियों को अपनी बात रखने का मौका मिले। यह एक उपेक्षित भाव है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे मोदी और हमारे योगी ऐसे नहीं हैं कि इतना अत्याचार और इतनी अनैतिकता अपने नगर नागरिकों पर सहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पुण्यतिथि पर उनको सादर नमन करते हुए अपने राजनीतिक तंत्रों से यह निवेदन करता है कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस इज ड्यू। चौड़ीकरण मतलब चौड़ीकरण। जय हिंद, जय भारत। तो अभी आप सुन रहे थे आदरणीय चंद्रभूषण मिश्रा जी को। और अभी आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी अपने तरीके से थाली बजा के, ये चम्मच का इस्तेमाल करके, ये शंख का इस्तेमाल करके, या अभी आप देख सकते हैं कि ये घंटी भी बज रही है। तो प्रदर्शन चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस चीज़ की प्लानिंग उन्होंने कर रखी थी उसको अपने तरीके से आप कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि कुछ मीडिया बंधु यहाँ पर शामिल हैं, कुछ पत्रकार भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो इस बात को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, बात को रख रहे हैं। क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, वो चीज़ों को लेके सामने आता है, पटल पर आता है। तो चीज़ें चल रही हैं। अभी देखते हैं हम किसी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपकी आज क्या मांगे हैं? हमारी मांगे है 6 लेन होनी चाहिए, इसके लिए आज आंदोलन किया जा रहा है। आपकी जैसा देख रहे हैं कि यहाँ 163 धारा लगी है, यानी 5 लोगों से ज्यादा नहीं। हमारे समझ में ही रहा है कि एकदम शांति की तरह यहाँ के जो क्रांतिकारी साथी हैं वो मांग कर रहे हैं 6 लेन होनी चाहिए। उसके बाद भी आप देखे होंगे तमाम फोर्सें लगी हैं, पीसी बुला दिया गया। जैसे लग रहा है इस देश के हम लोग निवासी है, ये नहीं है क्या? यहाँ की जनता की, चंदौली की जनता मांग नहीं कर सकती है? तो ये प्रशासन लगा दिया गया है। कौन सा ऐसा गुनाह है? यहाँ लोग बैठे हैं, उनके ऊपर मुकदमा लाद दिया जाता है। तो फिर ये देश की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आजादी का मतलब क्या है? जब सारे मांग करने वाले जो क्रांतिकारी साथी हैं, जो देश में कोई भी मांग करेगा अपनी बात, तो क्या उसके ऊपर मुकदमा ला दिया जाएगा? इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और 6 लेन की मांग करते हैं। 6 लेन जब तक नहीं बनेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा। 22 मार्च
2020 को एक जनता कर्फ्यू लगा था, जिस दिन शाम को 5 बजे से जनता के लोगों ने जो है थाली, चम्मच, शंख और तमाम चीजों को बजाया था। आज आप लोग भी ये बजा रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? सिर्फ प्रशासन को, लोकल स्थानीय नेताओं को इस बात का एहसास कराना है कि ये जो हो रहा है वो एकदम गलत है और सरासर गलत हो रहा है। हम लोग भी पार्टी के समर्थक हैं, हम लोग भी महाराज जी के समर्थक हैं, लेकिन अनर्गल के समर्थक नहीं हैं। और इस आंदोलन में हम लोग लगे रहेंगे, चाहे जान की आहुति देनी पड़े या कुछ भी करना पड़े। सरासर गलत हो रहा है। आज जिस तरीके से आज आप लोग जो है शंख वगैरह बजा रहे हैं, थाली बजा रहे हैं, इसको बजाने का क्या मतलब, क्यों बजा रहे हैं, क्या? क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि सत्ता, प्रशासन, अधिकारी, नेता सभी लोग सो रहे हैं, जनता की आवाज एकदम नहीं सुनना चाहते हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि इसी बहाने कम से कम ये आवाज उन तक पहुंचे।